क्योंकि रसायन से अगर आप डायरेक्ट एकदम से जैविक पर आते हैं तो थोड़ा नुकसान रहेगा, उत्पादन कम होगा। इस तरीके से जैविक पर अगर आएँ कि हमें नुकसान भी ना हो और हमारा उत्पादन भी अच्छा हो, उसके लिए एक बेहतर तरीका है जो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। तो 3 किलो यूरिया, 3 किलो DAP, देसी गाय का गोबर है, और ये सरसों की खली 2 किलो सरसों की खली है, 3 किलो हमने DAP लिया है, 3 किलो ही यूरिया लिया है। यूरिया का क्योंकि हमने इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया है तो 3 किलो आज ही लेकर के आया हूँ। और ये लगभग 2 किलो पोटास है, बायो वाली पोटास है। नमस्कार साथियों, मैं नीरज सैनी श्रवणवीर जैविक कृषि फार्म में आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि रासायनिक खेती अगर छोड़कर जैविक को अपनाते हैं तो उसमें नुकसान होता है, फसल का उत्पादन कम होता है। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती शुरू की करना, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट आए हैं वो शुरुआत में कम आते हैं, बहुत उसका उत्पादन बहुत कम रहा है। तो जो है सभी साथी उसे छोड़कर दोबारा फिर से रसायन पर चले गए। लगा कि शायद इसमें उत्पादन बहुत कम है, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि अकेला पेट तो है नहीं, पूरे परिवार का पेट है, पूरे परिवार का भरण पोषण भी करना है, उनके खर्चे भी बहुत हैं, बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का भी खर्चे हैं, सभी खर्चे हैं। तो मैं उसी विषय पर आज बात करने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा साथियों, क्योंकि जो मैं तरीका आपको बताऊँगा ये मेरा खुद का करा हुआ है और भी मेरे किसान भाइयों ने किया है इस तरीके को, तब जाकर के रिजल्ट इसके अच्छे आए हैं, तब जाकर मैं आपको इसे शेयर करने वाला हूं, ताकि सभी के साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए। क्योंकि रसायन से अगर आप डायरेक्ट एकदम से जैविक पर आते हैं तो थोड़ा नुकसान रहेगा, उत्पादन कम होगा, क्योंकि हमारी ज़मीन को जो DAP, यूरिया, इन चीज़ों की लत लग सकी है। जैसे एक व्यक्ति को नशे की लत लग जाती है, उसी तरीके से हमारी ज़मीन एक प्रकार से इसी तरह हमारी ज़मीन को भी इसी प्रकार से एक लत लगी हुई है, जिसको छुड़ाने के लिए यानी कि यूँ कहे जैविक पर लाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन उस पर जो है हम इस तरीके से जैविक पर अगर आएँ कि हमें नुकसान भी ना हो और हमारा उत्पादन भी अच्छा हो, हमें कोई नुकसान भी और हमारा उत्पादन भी बढ़िया हो, तो उसके लिए एक बेहतर तरीका है जो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। हम आज जो है 5 बीघे के लिए वो मात्रा बनाएंगे, 5 बीघे के लिए तैयार करेंगे। 3 किलो यूरिया, 3 किलो DAP, 1 किलो पोटास और 2 किलो सरसों की खल या 1 किलो इसमें मूंगफली की गिरी आप पीस कर के डाल दें। इसके अलावा आपको किसी DAP, यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने खेत में इस चीज़ को किया है, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे देखे हैं। आपका उत्पादन भी लगभग उतना ही रहेगा, साथ में आप जीवामृत भी चलाते रहें, जैविक चीज़ों का भी उपयोग करते रहें। धीरे धीरे आपकी लगभग 2 साल में बिना किसी नुकसान के आपकी पूरी ज़मीन जो है जैविक हो जाएगी। उसके बाद आप इन चीज़ों को भी बंद कर सकते हैं, सीधा जीवामृत, इन चीज़ों का ही आप उपयोग करें। DAP, यूरिया की आपको एक दाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। चलिए साथियों, हम बना करके पूरा देखते हैं। साथियों, ये प्लास्टिक का ड्रम हमने लिया हुआ है, 200 लीटर का ड्रम है, और ये गोबर हमने इसमें पहले ही डाल दिया है, लगभग 80 किलो गोबर इसमें डाला है हमने, देसी गाय का गोबर है। और ये सरसों की खली 2 किलो सरसों की खली है, 3 किलो हमने DAP लिया है, 3 किलो ही यूरिया लिया है। यूरिया का क्योंकि हमने इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया है तो 3 किलो आज ही लेकर के आए हैं। और ये लगभग 2 किलो पोटास है, बायो वाली पोटास है, थोड़ा घुलती कम है पानी में, इसलिए हमने ग्राइंडर से इसे थोड़ा सा बारीक कर लिया है। इन सभी को हम बारी बारी से इसमें जो है ड्रम में डाल देंगे। सरसों की खली को डाल देंगे और ये पोटास को भी इसी में डाल देंगे। ये DAP है, इसको DAP को भी धीरे धीरे इसी में डाल देंगे। और ये यूरिया है साथियों, यूरिया को भी इसी में डाला जाएगा 3। और इसमें जो है बाकी पूरा हमने पानी से भरना है 200 लीटर, और इससे अच्छी तरह से सुबह शाम घड़ी की सुई की दिशा में सुबह शाम आप इसे हिलाएं।
48 घंटे में जो है खाद बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाता है और उसके बाद हम इसे खेत में चलाएंगे पानी के साथ। इसके रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। बात आती है कि इसके हम इस्तेमाल किस समय पे करें फसल में। तो इसको साथियों हम जैसे फसल हम बो चुके हैं तो पहला पानी जब देंगे तो उस समय इसका इस्तेमाल हम पानी के साथ करेंगे। 5 बीघे के लिए है 200 लीटर ड्रम, उस समय इसका इस्तेमाल करेंगे। और जब जो है एक बार जो मध्यम अवस्था होती है फसल की, उस समय हम इसका एक बार इस्तेमाल करेंगे। और जब हमारी बाली निकलने की अवस्था होती है, यानी कि गाभे में हमारी फसल आती है, बालें निकलने वाली हो, तो उस समय हम एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे। लगभग गेहूँ या धान की फसल की बात करें तो उसमें हमें 3 या 4 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया रिजल्ट है। ये है कि रसायन से जैविक पर आने की बीच की एक कड़ी बहुत बढ़िया कड़ी मुझे लगी, तो इसलिए मैं आपके लिए इसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें नुकसान भी नहीं होगा और उत्पादन भी पूरा होगा और हमारा खेत जो है वो जैविक पर भी आ जाएगा। थोड़ा सीढ़ी नुमा, यानी कि एक तरह से बीच की कड़ी ये होगी जैविक पर आने के लिए। इसके इस्तेमाल करते हुए हम 2 साल बाद इसको जो है बिल्कुल बंद कर देंगे और फिर जो है जीवामृत वगैरह से ही हमारा कार्य चलता रहेगा। तो साथियों इसका स्प्रे भी हम डाल सकते हैं। इसके स्प्रे के लिए हमें जो है तैयार घोल को जो है 5% के अनुपात में हमें मिलाना है। यानी कि 100 लीटर पानी अगर हम लेते हैं तो उसमें 5 लीटर जो है ये तैयार घोल को लेंगे, 5% इसमें मिलाएंगे पानी में और स्प्रे कर देंगे फसल पे। बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका आएगा, क्योंकि एक प्रकार से ये NPK बन कर के तैयार होगा। और साथ में माइक्रो न्यूट्रेंट के लिए हमने सरसों की खल डाल दी है, वो माइक्रो न्यूट्रेंट भी इसमें भरपूर मात्रा में मिलेगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका आएगा। इसका जो नाम रखा गया है वो है संजीवनी खाद, यानी कि एक प्रकार से संजीवनी बूटी है जो हनुमान जी लेकर के आए थे राम जी के लिए, उसी तरह पे इसका नाम रखा गया है संजीवनी खाद। तो साथियों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को साथियों। आगे भी मैं आपके लिए अच्छी वीडियो और जानकारियाँ जैविक विधि के लिए आसान जो होंगी, रासायनिक खेती से जो जैविक विधि पर खेत को करने के लिए जो आसान है तरीके हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।